बदलते भारत की शान। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। अगर कल्याणी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए जो उसकी इज्जत, उसके चरित्र को नुकसान पहुंचाए, तो वो दोबारा घर में बंद हो जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या होगा उस लड़के का। काका, यही उम्र होती है इंसान की बनने और बिगड़ने की। कुछ देर के लिए मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, मेरे जाते ही पीठ पीछे गप्पे मत मारना। मैं आके देखती हूँ कितना काम किया है तुम लोगों ने। ये कैसे बात कर रही थी? हम तो काम करते ही है ना, हमें काम करना सिखा रही थी। जब से संस्था शुरू हुई है तब से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ वही तो, और ऊपर से कह रही है कि कल्याणी की कोई यहाँ बात ना करे। कल्याणी की वजह से ही आज ये संस्था चल रही है, और इनके हिसाब से अगर संस्था चले तो 2 दिन भी नहीं चलेगी। अरे कल्याणी की तो बात ही कुछ और है। उसके लिए ये संस्था नहीं, एक अपने घर जैसा है, और इसमें काम करने वाले लोग उसके परिवार के सदस्य जैसे हैं। वो जितनी गुणवान है उतनी ही सुशील है। हमारे घर पे कोई समस्या हो तो वो अपनी समस्या मानती है। आज उसी की वजह से हम सब आत्मनिर्भर बन पाए हैं, नहीं तो हम कभी भी घर की चौखट नहीं लांघ पाते थे और ना ही अपनी अंदर की काबिलियत को देख पाते थे। जब तक कल्याणी नहीं आ जाती तब तक हम सब उनके हिसाब से ही काम करते हैं। बस एक बार वो आ जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब तक कल्याणी नहीं आती तब तक हम लोग और मन लगा के काम करते हैं, ताकि जब वो कल्याणी आए तब उसे ये ना लगे कि हम उसके पीठ के पीछे अच्छे काम नहीं किए। चलो चलो फिर अच्छे से काम करते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये लीजिए। हाँ बैठो बैठो। हाँ खाना बन गया बेटा? हाँ पापा। क्या बनाया? पापा आज बैंगन की सब्जी बनाई है, वो भी अपने खेत से लाई हुई। हाँ बेटा, अपने खेतों की फसल का स्वाद जो है वो सबसे अच्छा है। उसका स्वाद तो मुंह में लगा ही रहता है, जाता ही नहीं है कभी। देखो ना शहर में हम कितने अच्छे अच्छे महंगे महंगे चीजें खाते रहते हैं, लेकिन वैसा स्वाद नहीं आता है ना। हाँ पापा ये बात तो है, गांव के खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है। बेटा शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं तुम दोनों गांव में रह पाओगी भी कि नहीं। अब देखो ना, देखते ही देखते मेरी एक बेटी तो गांव को ऐसा अपना लिया कि पूरे गांव की बेटी बन गई। हाँ पापा, कल्याणी दीदी तो गांव के माहौल में बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। बेटा सच कहूँ तो कल्याणी को लेकर मुझे कभी कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन अगर चिंता होती थी तो वो तुम्हें लेकर। हाँ बेटा, मुझे पता नहीं ऐसा लगता था कि तुम इस गांव को अपना पाओगी या नहीं, इस गांव के माहौल में अपने आप को ढाल पाओगी भी कि नहीं। अच्छा पापा, इतनी बुरी थी क्या मैं? पापा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दीदी से ही प्यार करते हो, उन्हीं की बात सुनते हो
और मेरी तो कोई बात सुनते ही नहीं। मुझे तो आप प्यार ही नहीं करते हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। क्या है, तुम जब यहाँ आई तो यहाँ के लोगों को पता चला कि तुम किस मूड की हो। हर बात पे चिढ़ जाना, किसी के ऊपर भी गुस्सा कर देना। लेकिन बेटा जो भी हो, तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं मैं। बेटा मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। जितना प्यार मैं कल्याणी को करता हूं, उतना तुम्हें भी करता हूं। हाँ पापा, मुझे पता है आप हम दोनों से बहुत प्यार करते हो। पापा वैसे थोड़ा टाइम लगा मुझे, मगर अब ये गांव ना मुझे पसंद आने लगा है। यहाँ की हरियाली, खेत, बागीचे सब बहुत अच्छे लगने लगे हैं मुझे। पापा शहर में रह के हम नेचर से कितने दूर भाग जाते हैं, है ना पापा? ये सब देखने को ही नहीं मिलता शहर में। बेटा बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अपनी पूरी जिंदगी शहर में रहकर भी उतना सुकून नहीं मिलता है जितना एक गांव की हरियाली में रहकर मिलता है। हाँ पापा, शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी में सब इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। एक बात कहूं बेटा, गांव के लोग कैसे लगे तुम्हें? अच्छे लगे तुम्हें? कोई सहेली या कोई दोस्त बनाया तुमने? पापा गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं। सब लोग मुझे बेटी की तरह मानते हैं। अब तो किसी से दोस्ती भी होने लगी है पापा। चलो कारण कुछ भी हो, लेकिन इस बात की खुशी मुझे है कि ये गांव तुम्हें अच्छा लगने लगा है। गांव और गांव के लोगों की बात ही कुछ ऐसी है बेटा। देर सवेरे ही सही, लेकिन प्यार उनसे हो जाता है। क्या हुआ पापा? हा? क्या सोचने लगे? यही कि ये गांव से प्यार हो ही गया आखिर। और अगर इतना ही प्यार हो गया गांव से, तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि गांव में ही, अपने ही गांव में कोई एक अच्छा सा सुंदर सुशील लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देते हैं। क्या पापा, अभी इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करने वाली। अरे मैं मजाक कर रहा था। और वैसे भी मैं तुम्हारी शादी इतनी जल्दी नहीं करवाने वाला। हाँ, कल्याणी की तरह तुम्हें भी बहुत कुछ करना है और आगे। हाँ पापा, मैं दीदी की तरह पहले कुछ बन जाऊं, फिर मेरी शादी भी करा देना। फिलहाल तो खाना बना हुआ है, खाना खा ले। हाँ बेटा, अब एक काम करो, तुम खाना लगाओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। जी पापा। ठीक है। भैया अभी घर पे नहीं है, वो जैसे ही आएंगे आपका काम हो जाएगा। जी। अरे नमस्ते रामू भैया। छोटे समंदी साहब, कैसे हैं आप? क्यों मजाक कर रहे हो रामू भैया आप? आइए बैठिए। हाँ हाँ। आप भी मजाक करते हैं भैया बस। अरे मजाक की बात नहीं है छोटे, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। आप बहुत दिनों बाद आए रामू भैया। हाँ भाई, अब काम ही इतना है कि क्या करूं। आज इधर ही से गुजर रहा था तो सोचा तुम लोगों से मिलता चलो। बहुत अच्छा किया आपने। आपको तो आते रहना चाहिए। आपके तो दो दो रिश्ते हैं हमारे साथ, एक तो भैया के दोस्त का और ऊपर से समधी का। कितना अच्छा हुआ ना भैया, हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। बिल्कुल सही कहा तुमने छोटे। अच्छी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये बताइए कि आपको गांव में रहना कैसा लग रहा है और आपकी खेतीबाड़ी कैसी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या बताऊं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और अपने ही खेतों में फसल उगाकर जो संतुष्टि मिलती है ना, वो और किसी भी चीज में नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से ये सुनकर। छोटे, खुद से खेती करने में बहुत आनंद आता है। अपने ही खेतों में अपने ही हाथों से, इन्हीं हाथों से फसल उगाकर उसे सब्जी बनाना, उसे खाना पकाना, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है उसमें। और एक बात बताओ रामू भैया, शहर से आने के बाद आप और भी तंदुरुस्त लगने लगे हो। हाँ, ये तो है। अब देखो ना, शहर में बिना काम कर ही थक जाते थे, लेकिन यहाँ खेतों में दिन रात काम करो, लेकिन फिर भी ऊर्जा से भरे रहते हैं, थकते ही नहीं। हाँ रामू भैया, गांव की तो बात ही निराली है। हाँ। अच्छा छोटे समधी जी, अब ये बताइए कि आपका कैसा चल रहा है सब कुछ? क्या बताऊं आपको, जब से कल्याणी हमारे घर की बहू बनकर आई है ना,
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पता है, मेरी तमन्ना है कि मेरे सूरज को भी कल्याणी जैसी बहू मिले। हाँ हाँ, जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। सच बताऊं रामू भैया, कल्याणी ने जिस तरह से इस घर को संभाला है ना, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आजकल की लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं। ये सब कुछ आपके और पल्लवी भाभी के संस्कारों की बदौलत है। देखो छोटे, ये तुम लोगों का बड़प्पन है। जो खुद अच्छे होते हैं ना, उन्हें बाकी सब अच्छे लगने लगते हैं। मुझे इस बात की खुशी है छोटे, कि इस परिवार ने मेरी बेटी कल्याणी को इतना सारा प्यार दिया है, इतनी खुशी दी है उसे। एक बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अच्छा छोटे समधी जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, अरे बैठिए 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 रामू भैया, कुछ चाय नाश्ता तो करके जाइए। अरे नहीं नहीं, वो क्या है, पंचायत भी जाना है, थोड़ा सा काम है वहां पर। कोई बात नहीं, फिर से आ जाऊंगा, चाय नाश्ता कर लेंगे, है ना। जी जी जी। चलता हूँ। जैसा बाप वैसी ही बेटी। और बताओ सूरज, आगे का क्या सोचा है तुमने? काका अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पहले ये पता करना है कि वो है कहाँ। हैं? कुछ कहा तुमने? अरे मेरा मतलब है अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या ठीक होगा करने के लिए। बेटा यही सही उम्र है सही फैसला लेने के लिए। दामन में टीका क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन में टीका काका। अरे सूरज, अरे बस 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 बेटा बस। कैसे हो? बस ठीक काका। बैठो बैठो बैठो, आओ आओ बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? बस काका यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता हुआ चलूं। बहुत अच्छा सोचा है तुमने बेटा। और आप सब कैसे हैं? बहुत सही है, बहुत बढ़िया। क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं काका, वो बस कोई दिख नहीं रहा था ना, तो ढूंढ रहा था बाकी सबको। हाँ तो कैसे दिखेगा? तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारी काकी कल्याणी के साथ गई है। अरे हाँ काका, वो तो मैं भूल ही गया था कि काकी भाभी के साथ गई है। महारानी नहीं दिख रही है। हाँ महारानी गई है कहीं गांव में ही, आसपास में ही आ जाएगी अभी। अच्छा काका मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो, महारानी अभी आ जाएगी, चाय नाश्ता करके ही जाना। हाँ? और बताओ सूरज, आगे का क्या सोचा है तुमने? काका अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पहले ये पता करना है कि वो है कहाँ। हैं? कुछ कहा तुमने? अरे मेरा मतलब है अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या ठीक होगा करने के लिए। बेटा यही सही उम्र है सही फैसला लेने के लिए। अगर सही समय पर सही रास्ता चुन लिया जाता है ना, तो आगे कभी दिक्कत नहीं आती। हाँ काका, आपने एकदम ठीक कहा है। काका वो वैसे महारानी गांव में गई कहाँ है? अब बता के तो नहीं गई, लेकिन गई होगी यहीं आसपास कहीं। पता है सूरज, आजकल हम महारानी को लेकर बहुत खुश हैं। उसमें जो बदलाव आया है आजकल, उसे देखकर हमें बहुत तसल्ली मिली है।
कैसा बदलाव काका? अब देखो ना बेटा, महारानी का मन पहले से ही गांव में तो लग ही नहीं रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो गांव को समझने लगी है। गांव में उसका मन लगने लगा है। कभी भी सामान लेने के लिए बाहर जाती है वो। अब पहले हिचकती थी, लेकिन अब वो बहुत खुश रहने लगी। होता है काका, अब वो क्या है ना, महारानी हमेशा से शहर में रही है और अचानक से एकदम से गांव में आ जाना, और वैसे भी किसी भी चीज को समझने के लिए कुछ समय तो लगता ही है ना काका। अब आप बस देखते जाओ, महारानी को धीरे धीरे पूरा गांव पसंद आ जाएगा, और देखना वो कैसे खुश रहती है इस गांव में। हाँ बेटा, अब हमारी महारानी को भी कल्याणी की तरह कोई अच्छा सा ससुराल मिल जाए तो बस हम गंगा नहा लें। जरूर मिलेगा काका, उसे भी भाभी की तरह अच्छा ससुराल मिलेगा। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो, महारानी आती होगी, चाय नाश्ता करके जाओ। काका फिर किसी दिन कर लूंगा, मुझे ना बहुत जरूरी काम दिया था पापा ने और मैं भूल गया, मुझे वो करना जरूरी है। आते रहना बेटा। अच्छा लगा तुमसे बात कर। जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने ग्राम पंचायत से बात कर ली है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, जय राम जी की। महारानी, अरे यहाँ आओ, इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? हाँ, वो जीजा जी, मैं गांव घूमने निकली थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। चलो, कम से कम तुम्हारा गांव घूमने में तो मन लगा। लग रहा है गांव से प्यार होने लगा है तुम्हें। प्यार का तो पता नहीं, मगर अच्छा जरूर लगने लगा है। वैसे घर के बाकी लोग कहाँ हैं? काका खेत गए हैं, काकी पड़ोसी के यहाँ है, और सूरज यहीं कहीं गांव में घूम रहा होगा। अच्छा। अरे बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलो। नहीं जीजा जी, अब कोई घर में है ही नहीं, तो अंदर जाके क्या करेंगे। अच्छा जीजा जी, मैं चलती हूँ। अरे ये क्या बात हुई, अभी अभी तुम आई और अभी जाने की बात कर रही हो? जिससे मिलने आई, जब वो ही नहीं है तो यहाँ रुकने का क्या फायदा। महारानी, क्या सोच रही हो? नहीं जीजा जी, मैं तो बस सोच रही थी कि दीदी के बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा होगा। हाँ, ये तो है। वैसे कब तक आ रही हैं दीदी? जल्दी आ जाएंगे। वैसे जीजा जी, आप दुनिया के पहले पति हैं जिसने शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा पे भेज दिया। मैंने नहीं भेजा, वो अपनी मर्जी से खुद गई है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा कि मुझे कल्याणी जैसी बीवी मिली। ये बात तो है, वैसे लाखों में है मेरी बहन। अरे ये लाखों करोड़ों की बातें मत करो, टैक्स देना पड़ जाएगा। वैसे तुमने पूरा गांव घूमा? अभी कहाँ, मैंने सोचा था कि जीजू घुमाएंगे मुझे, मगर जीजू के पास टाइम ही कहाँ है, पूरा दिन किसान और पंचायत में ही व्यस्त है। अरे तो ये तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था। ठीक है, इस रविवार मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाने लेके चलूंगा, और बाजार में बहुत अच्छी जलेबी, रबड़ी और समोसे मिलते हैं। अगर वो तुम खाओगी ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम फास्ट फूड भूल जाओगी। हाँ ठीक है जीजा जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, अभी बस एग्जाम्स आने वाले हैं। अरे महारानी, क्या हुआ, कहीं जाना है क्या तुम्हें? बहुत बेचैन लग रही हो। नहीं जीजा जी, वो ना सामान लेने जाना था कुछ घर के लिए, तो अचानक से याद आया, मैं वो लेने जा रही। ओके बाय। पर महारानी याद रखना, रविवार को मैं तुम्हें लेके चलूंगा। हाँ जीजा जी, हाँ। ये संस्था बंद होने को आ गई थी, उस वक्त मैंने कल्याणी का साथ दिया था, और उसके बदले में उसने मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा घोटाला कर दिया है। आप इतने गुस्से में क्यों हो, और कल्याणी को क्यों इतना भला बुरा कह रहे हो? कि आज फिर एक बार अखबार में खबर छपी है कि हमारे प्रोडक्ट में जहर वाली चीज मिली हुई है। क्या? दामन में टीका। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ।
क्या हुआ, कुछ बताइए। मैंने कल्याणी पे भरोसा करके उसका साथ दिया, उस पे इतना विश्वास किया, लेकिन उसने मेरे पीठ के पीछे धोखा दिया मुझे। ये संस्था बंद होने को आ गई थी, उस वक्त मैंने कल्याणी का साथ दिया था और उसके बदले में उसने मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा घोटाला कर दिया है। आप इतने गुस्से में क्यों हो और कल्याणी को क्यों इतना भला बुरा कह रहे हो? कि आज फिर एक बार अखबार में खबर छपी है कि हमारे प्रोडक्ट में जहर वाली चीज मिली हुई है। क्या फिर से खबर छपी है? जरूर किसी ने ये झूठी खबर छपवाई है। हाँ, हम ये बात नहीं मान सकते। हमारे मानने ना मानने से क्या होता है, जब अखबार में खबर छपी है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। उस खबर में यह भी दावा किया गया है कि उनके पास सबूत भी है। अगर उनकी बात सही निकली ना तो हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। अगर ऐसा कुछ है तो कल्याणी से इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। अरे देखो, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, और वैसे भी कल्याणी यहाँ है नहीं। वो जब तक कुछ करेगी बहुत देर हो जाएगी। और एक बात कहूं, मुझे लगता है कल्याणी को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो अपने सास ससुर को घुमाने के बहाने निकल गई। ऊपर से उसने अपना शेयर मेरे नाम कर रखा है और बाकी के शेयर तुम्हारे नाम पर कर रखे हैं। फंसेगा कौन? हम लोग। वो तो चुपचाप बच के निकल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं मान सकते कि कल्याणी जानबूझकर कोई गलती कर सकती है। उसने इस संस्था को अपनी मेहनत से खड़ा किया है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमें धोखा वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिए, जांच करने वाले लोग कभी भी आ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कुछ गलत हो। हमारे साथ क्या बुरा होगा और हमने क्या गलत किया है बताइए? हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों डरे? देखिए, मुझे पता है आप लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भी दोष आप लोगों पर ही आएगा, क्योंकि सारा काम काज तो आप ही संभालते हो। हम ये नहीं मान सकते कल्याणी की गलती से कुछ गलत हुआ है। मेरा दिल भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अखबार में तो यह बात सामने आई है ना। कल्याणी ने किसी नकली सामान बनाने वाली कंपनी से साथ मिलकर हमारी संस्था के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसे मार्केट में बेचा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। मुझे तो अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। मैं सोचती हूँ कि एक बार हम सबको कल्याणी के साथ बात करनी चाहिए। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कैसा रास्ता? हाँ, बस आप लोग अपना शेयर मेरे नाम कर दीजिए, ताकि कल को अगर संस्था पे कोई कार्रवाई होगी तो मैं ये बोल दूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, ये सब मेरे लिए काम करते हैं। देखिए, अभी सोचने का टाइम नहीं है बिल्कुल। हमें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे आपको आपका हिस्सा वापस दे दिया जाएगा। ये देखो, मंजू भी आ गई, वो अखबार लेके जिसमें वो खबर छपी है। मंजू, दिखाओ इनको खबर, दिखाओ। सर, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करते हैं, पर इनको दिखाओ ना पहले क्या खबर छपी है, दिखाओ इनको सबको। उसी के बारे में 2 मिनट बात करनी है। आइए ना इधर। चलो। क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? इस तरह ऐसे क्यों बाहर लेकर आई हो तुम मुझे? और तुमने अखबार में छपी खबर दिखाई क्यों नहीं सबको? अगर वो खबर दिखाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर, आपने खबर वो पढ़ी? नहीं, मुझे क्यों पढ़नी थी खबर? अशोक से मेरी बात हो रखी थी, उसने बोला था मैं खबर जरूर छापूंगा। छाप दी होगी उसने। वो खबर नहीं छपी। अशोक ऐसा कर ही नहीं सकता, उसने बोला था मैं खबर जरूर छापूंगा। मंजू, तुमने ठीक से अखबार देखा नहीं होगा, ध्यान से देखो। मैंने एक एक पन्ने अच्छे से देखे। और मैंने देखते ही अशोक को फोन किया। उसने खुद मुझसे कहा कि वो खबर नहीं छापा। फिर अशोक ने ऐसा किया क्यों? क्या कहा उसने? जब आप फोन पे बातें कर रहे थे अशोक से, तब उसकी बीवी ने सारी बातें सुन ली और उससे वो बहुत भला बुरा बोली। जिस औरत ने समाज की महिलाओं के लिए अपने रिश्ते तक को दांव पे लगा दिया, उसके बारे में भला बुरा कैसे बोल सकते हैं? उसको कैसे बदनाम कर सकता है? कल्याणी पूरे महिला जाति के लिए एक आदर्श है। यहाँ तक कि अशोक की माँ को जब ये बात पता चली, उन्होंने तो उसे साफ साफ कह दिया, अगर कल्याणी को कुछ भी हुआ तो खुद वो अशोक के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। महारानी गांव में नहीं आई है, उसे गांव के बारे में नहीं पता,
लेकिन तुम तो गांव के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो ना। लोग क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या तरीका है सूरज बात करने का? भैया आप तो ऐसे ही बात को बढ़ा रहे हो। मैं बात को बढ़ा रहा हूँ सूरज? हाँ, तुम्हें पता है कि लोग दूसरे पर उंगली उठाने के लिए मौका ढूंढते हैं, और तुम दोनों की इस हरकत की वजह से परिवार की बेइज्जती हो सकती है। जीजू जी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? चलो बदतमीज। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खेलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।